हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और जब भी इस थ्योरी का नाम आए हमेशा याद रखना कि ये डॉग से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी उनका नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया हुआ था। तो जिस फील्ड के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वो थी फिजियोलॉजी या मेडिसिन की। उसमें इन्होंने डॉक्टरेट कर रखी थी। एंड इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था दैट वाज गिवन टू हिम इन 1904। और ये किस लिए मिला था? क्योंकि उन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे काम किया था। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे कि अब बेसिकली हम तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं TSSB के लिए, तो हम पढ़ेंगे कि इनका साइकोलॉजी में क्या रोल था या बेसिकली इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इनको हम बेस्ट जानते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, और इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम चार पांच नामों से और जानते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो पहला है दैट इज रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। सेकंड है हमारा नाम दैट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स, मतलब कि हम कंडीशनिंग के बाद जो आगे से हमें रिफ्लेक्स मिलेगा। उसके बाद तीसरा है दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। एंड चौथा नाम जिससे हम जानते हैं दैट इज पावलोवियन कंडीशनिंग। तो ये चार नाम हैं जो हमें पता होने चाहिए। और क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है इन नामों को पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ना लिख के वो ये चार नाम दे देते हैं, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इन्होंने 40 से ज़्यादा डॉग्स पे काम किया था और इन्होंने सलाइवा को एज अ क्वांटिटेटिव मेजर लिया था कि भाई डॉग कितना सलाइवा सिक्रीट करता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि डॉग को ये खाना देते थे तो इन्होंने देखा सलाइवा रिलीज हो रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या की कि खाना देने से पहले ये ना बेल करने लगे। तो कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि बेल की साउंड से ही डॉग सलाइवा रिलीज करने लग गया था, इसीलिए ही टुक सलाइवा एज अ क्वांटिटेटिव मेजर। तो अब ये तो होगी शॉर्ट में स्टोरी। अब हम देखते हैं कि हमें इसके बारे में क्या क्या याद रखना है। तो इसके चार प्रिंसिपल्स है क्लासिकल कंडीशनिंग के जो हमें हमेशा याद होने चाहिए। तो चार प्रिंसिपल दो दो के सेट्स में मैं कराऊंगी। तो जो पहला प्रिंसिपल आएगा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, कि मतलब कोई कंडीशन नहीं है, जैसे कि घंटी बज रही है तो वो एक कंडीशन होती है। तो पहला जो प्रिंसिपल है उसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, सलाइवा अपने आप खाने को देख के सिक्रीट होगा। सो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पे क्या होगा? दैट वुड बी आर फूड। कि जैसे ही हम खाना देने जाएंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा एंड दैट विल बी सलाइवा सिक्रीशन। अब नेक्स्ट चीज है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब हमने स्टिमुलस दिया है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही हम खाना देंगे तो अनइंटेंशनली डॉग का सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये उनको पता होगा जिनके पास डॉग्स हैं। नेक्स्ट इज कंडीशनड स्टिमुलस। अब कंडीशनड स्टिमुलस में क्या होगा कि इसमें जैसे बेल है, बेल और खाने का कोई रिलेशन नहीं है बट हम उसमें रिलेशन जनरेट कराएंगे। तो बेल हमारे लिए एक न्यूट्रल सिग्नल है बट हम क्या करा करेंगे, खाना देने से पहले बेल बजा देंगे। अब हमने न्यूट्रल सिग्नल को कंडीशन कर दिया तो अब हमारे पास आएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स कि बेल बजाते ही सलाइवा सिक्रीट होने लग जाएगा। तो ये है हमारा आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट आगे हमने पढ़ने हैं 3 लेवल्स। ठीक है, अब 3 लेवल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो 3 लेवल हैं बिफोर, एट द टाइम और आफ्टर। ठीक है, तो जो सबसे पहला लेवल है दैट इज बिफोर कंडीशनिंग। इसमें क्या है कि जब हमने उस डॉग की कंडीशनिंग नहीं की है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस हम खाना दे रहे हैं, वो हमारा हो गया अनकंडीशनल कंडीशनड स्टिमुलस। तो उसका रिस्पॉन्स आएगा वापस, तो दैट वुड बी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। मतलब खाना दिया, सलाइवा सिक्रीट हो गया। ठीक है, अब एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग में क्या हो रहा है कि हम खाना तो दे रहे हैं पर उसके साथ एक न्यूट्रल सिग्नल और दे रहे हैं कि मतलब हम उसको करवाना चाह रहे हैं कि बेल बजते ही सलाइवा सिक्रीट हो। और आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होगा? कंडीशनड स्टिमुलस कि जैसे ही बेल बजेगी, कंडीशन हो चुका, उसके दिमाग को पता लग गया बेल बजेगी और अब खाना आएगा। तो हम अपने पहले वाले लेवल पे जाते हैं दैट इज द बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में अब क्या होगा कि जो
जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस है वही हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अगर इस टाइम पे हम घंटी बजाएंगे या कुछ भी करेंगे तो डॉग सलाइवा सिक्रीट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलना है। तो यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस ही हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। यहाँ पे हमारे न्यूट्रल स्टिमुलस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितनी मर्जी घंटी बजाते रहो, डॉग ने सलाइवा रिलीज नहीं करना, उसके लिए एक वो वैसी ही साउंड है और वो बजी जा रही है। अब नेक्स्ट आता है एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग के टाइम पे हमें पता है कि हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस तो फूड ही है, पर हमेशा खाना देने से पहले हम क्या करेंगे, घंटी बजाया करेंगे। दैट इज हमारा न्यूट्रल सिग्नल। तो इससे क्या होगा कि हम एसोसिएट कर रहे हैं, पहले घंटी के साथ हमने खाने को एसोसिएट किया और इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो एसोसिएशन एंड रिपीटिशन यहाँ पे काम करेगी। अब नेक्स्ट चीज आती है दैट इज आफ्टर कंडीशनिंग। जब डॉग को पता लग गया कि भाई घंटी बज रही है, जो कि एक न्यूट्रल सिग्नल था या फिर हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस, तो वहां से कंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज सलाइवा सिक्रीट होगा। तो इसे हम कहते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस है वो जनरेट कर रहा है हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स, दैट इज डॉग का सलाइवा रिलीज करना खाना देखने से पहले ही। तो ये 3 लेवल थे, बिफोर कंडीशनिंग, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि ये 3 लेवल्स तो याद होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट हमें कुछ कंडीशनिंग की टर्म्स होती हैं, बेसिकली ये सारे प्रोसेस को ही डिफाइन कर रही हैं। सो जो हमारी पहली टर्म होगी जो हमें रिमेंबर करनी है दैट इज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है कि हम कोई चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं। कि जैसे अब डॉग था, उसको हमने, अब उसे पहले तो पता नहीं था कि घंटी बजने से सलाइवा रिलीज करना है, बट ये हैबिट हमने उसमें एक्वायर कराई है। तो दिस इज एक्वायरिंग द हैबिट ऑफ की सलाइवा रिलीज कराना है बेल बजते ही। तो हम कहते हैं कि डॉग को हम कंडीशन कर रहे हैं। सो एक्विजिशन। नेक्स्ट इज जर्नलाइजेशन। अब पहले उसे तो पता नहीं है ना कि घंटी की साउंड से फूड मिलेगा, तो घंटी की साउंड और बाकी साउंड उसके लिए सेम है, जनरल है, तो दिस इज जनरलाइजेशन। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, कुछ टाइम बाद जैसे उसको पता लग गया कि हाँ भाई ये घंटी की साइंस वो है, तो उसके बाद एक्सटिंक्शन आ सकता है। कि जैसे अब अगर हम घंटी नहीं बजा रहे, 1 हफ्ते तक हमने घंटी नहीं बजाई, तो वो भूल जाएगा कि घंटी के बाद खाना मिलता है, उसे लगेगा सीधा ही खाना आ रहा है। तो दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ कंडीशनिंग, जो हमने कंडीशन करा था। पर कभी स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हम देख सकते हैं कि बाय चांस 1 हफ्ते बाद उसे याद आ जाए या कुछ टाइम बाद याद आ जाए कि हाँ भाई घंटी की साउंड उसने कहीं सुन ली, तो उसको एकदम से याद आया कि हाँ भाई घंटी बजती है तो मुझे खाना मिलता है। तो दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब हमने इतनी राम कहानी पढ़ ली कि हाँ भाई उसने क्या करा, क्यों करा, क्या क्या उससे इन्फर किया, क्या कंक्लूजन था। तो अब नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है कि भाई इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कि भाई हमें क्या फ़ायदा है कि भाई हम टीचर बनने वाले हैं, तो इस थ्योरी से हम क्या अपने अंदर कंक्लूड कर सकते हैं या क्या चीज़ ले सकते हैं कि जिससे हमें फ़ायदा होगा। तो इससे क्या है कि हम जो हमारा स्टूडेंट है उसकी कंडीशनिंग कर सकते हैं या उसको मोल्ड कर सकते हैं एक टाइप का बिहेवियर डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे हैं उनसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो इस से लेके कि हाँ भाई तुम जल्दी उठोगे तो तुम्हें ये इंसेंटिव मिलेगा, पेरेंट्स और टीचर उसमें ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू।